स्टडी दिल्स में आपका स्वागत दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6, ठीक है, मैथ्स चैप्टर 7, ठीक है, जिसका नाम है आपका फ्रैक्शन। तो ये इसका हमने पहला जो एक्सरसाइज जो हमने कंप्लीट कर रखा है 7.1, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। तो बट उससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एग्जांपल्स होते हैं ना, सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाते हैं उस टाइप के, तो इससे आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल 1 स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि क्या बोला गया इसमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नॉर्मली। चलिए तो फिर अब क्या करना है आपको, जो एक्सप्रेस है इनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, तो अभी इसको हम सीखते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जो नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर उसको सेम लिखना है और टेबल पढ़ना है ऊपर, ठीक है। उस नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 4 जा क्या होता है 16 एंड 4 5 जा 20। देखो 20 ज़्यादा है तो इसको हम नहीं लेंगे, इस वाले लेंगे। कितने टाइम्स में है, 4 टाइम्स में। हाउ मेनी रिमेन्स, 1 प्लस करेंगे जब भी 17 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब इससे हम कहें तो नॉर्मली आपको डिनोमिनेटर सेम लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कितने टाइम्स में आपका डिवाइड हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसका जरा। बी पार्ट क्या बोला गया, 11/3। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को नीचे सेम। अब 3 की टेबल में 11 आता है तो नहीं आता, तो एक तो 9 आता है और एक आता है 12। तो हम 9 वाले को लेंगे, यहाँ पे कितने टाइम्स में आता है ये 3 टाइम्स में, ये 4, तो यहाँ पे 3 टाइम्स। अब हाउ मेनी रिमेन्स, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ आपका 2 ऊपर आ गया आंसर। ये आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, सी पार्ट 27/5, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो पॉज करके वीडियो आप स्वयं करें, ठीक है, बाकी आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, पहले डिनोमिनेटर को सेम लिखना है नीचे। 25, जो 5 के टेबल में 25 आता है, ठीक है, कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में। तो इससे ज़्यादा करेंगे 30, तो हम ये वाला नहीं लेंगे, ये नंबर लेंगे 5। हाउ मेनी रिमेन्स, तो 2 बचा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 25 में आप कितना ऐड करेंगे 27 बनने के लिए, 2। तो ये ऊपर आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए डी पार्ट अगर आपको आता है तो फिर इसको सबके लिए, ठीक है, करिए कैसे। तो हो गया आपका, क्या वो नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर नीचे लिख लिया होगा आपने। अब क्या 3 टेबल में 7 आता है, नहीं 6 आता है, कितने टाइम्स में 2। उसके बाद क्या आता है 9 3। तो क्या लिखा आपने, ये वाला ना, बिल्कुल सही। फिर कितना बचा यहाँ पे 7 करने के लिए 1, तो 1 आ गई रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल कर लिया है, एग्जाम्पल का मतलब अब देखते हैं कि एक्सरसाइज में ऐसी है आपका। तो अब ये, ठीक है, तो नॉर्मली जो एक्सरसाइज में अब आएंगे, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपको समझ में आ गया तो ये पार्ट आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले हम एग्जाम्पल 2 करते हैं। तो जो एग्जाम्पल 2 क्या है, कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इम्प्रॉपर का अभी हम इसका बताएंगे बेसिक के अंदर, ठीक है। बेसिक की वीडियो बना देंगे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर ये सब फ्रैक्शन क्या होता है। तो एग्जाम्पल 2 में हम पहला पार्ट लेते हैं, 2/3/4। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, 2/3/4, ठीक है। तो इसे रीडिंग करने लोगों को नहीं आता मैथ में, तो अब इसे ऐसे करेंगे रीड। जो ये वाला नंबर है आपको इसे बोलने के बाद ऑफ लगाना है, और 3/4। चलिए अब क्या करना है आपको इसको नंबर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो ये नंबर है इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसको क्या करना है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर नीचे, तो इस वाले को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने जो ऊपर वाला नंबर है उसको क्या करा, हमने ऐड कर दिया। तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 और +3 कितना हुआ 11। तो 11/4, ये आपका आंसर हो गया। अब आपने सुना होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है,
कि जो प्रॉपर ना हो, ठीक है। अब फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट पार्ट जो फ्रैक्शन क्या होता है कि होल पार्ट जो होता है वो नीचे होता है, मतलब बड़ा पार्ट, और उसके समथिंग होल नीचे और उसका पार्ट ऊपर। बट यहाँ देखा जाए तो होल तो ये है, उसका पार्ट ये है। जब ऐसा उल्टा हो तो उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे इसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब क्या हो, ऊपर नंबर क्या हो, बिग हो, और नीचे वाला स्मॉल हो। और प्रॉपर तो आपको पता चल गया होगा फिर तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आपका? जिसमें नीचे वाला बिग हो और ऊपर वाला स्मॉल। नॉर्मली इसको ही हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसके बाद अभी आपने तीसरी फ्रैक्शन पढ़ी, इसका नाम है मिक्स फ्रैक्शन हम कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है आपका? ये एक पार्ट ही होता है आपका, एक क्या होता है इसके अंदर होल नंबर आता है आपका, ठीक है। और फिर आपका आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसा कर दें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका आ गया, ठीक है। कभी भी आप देखिए अगर सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाला क्या होगा? बिग होगा, नीचे वाला स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का पार्ट, जो कि दोनों ही आपका मिक्सअप है। चलिए, तो इसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या है ये आपके? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन तो यही 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट, अब आपका एक पार्ट हमने कर लिया, बी पार्ट हम इसका करें एग्जाम्पल 2 का। तो अब क्या कह रहा है कि 7 ऑफ 1/9 कैसे पढ़ेंगे? 7 ऑफ 1/9। तो अब क्या करेंगे इसको? सिंपल बात है, हमें पहले डिनोमिनेटर लिखना, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है पहले, फिर उसके बाद वाले से हमें क्या प्लस। तो 7 9 से कितना होता है? 63 + 1 एंड 9। क्या आंसर आया इसका? चलो नीचे लिख लेते हैं 64/9। ब्रैकेट बनाइए, ANS आंसर लिखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। बाकी जो आपका सी पार्ट है इसका, सॉरी ये बी था, जो सी पार्ट है आपको स्वयं करना है सेल्फ, और इसको मुझे बताना है कैसे रीड करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्या है, ठीक है। और आई होप, चलो नेक्स्ट हम आते हैं अब प्रॉपर एक्सरसाइज के अंदर 7.2। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 कि ड्रॉ नंबर्स लाइन्स एंड लोकेट द पॉइंट। आपको नंबर क्वेश्चन क्या देगा? 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ सबसे पहले काउंटिंग्स देखनी है। क्या देखनी है? कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना है आपको। अब जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, न्यूमिनेटर पता है ना आपको, जो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि काउंटिंग का है, बिगर नंबर कहाँ तक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, 0 से लेके वहाँ तक आपको काउंटिंग लिख देनी है। जैसे यहाँ देखिए 4 है तो आपको एक नंबर लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है, 0। अब आपको कहाँ 4 तक काउंटिंग में 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 तक काउंटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर क्या है आपका? DR लिखते हैं डिनोमिनेटर, और NR न्यूमिनेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है? सब 4 है बिगर। तो यहाँ पे भी आपको सबके नीचे 4 है ना, तो सबके नीचे वही सेम काउंटिंग लगा दीजिए, 4 के नीचे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, आपको नंबर फाइंड करना है। क्या क्या 1/2, क्या यहाँ 1/2 है? नहीं है। 1/4 है जी, है। तो क्या करना है आपको, उसको सर्कल कर दो। ये हो गया आपका सर्कल। चलो कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है। अब क्या है आपका क्वेश्चन दूसरा? क्या है आपका 3/4, ये भी है, 4/4 भी है। तो ये आपका जो 1/2 है ये क्यों नहीं है? तो देखो यहाँ पे जो बचा है 2/4, यही आपका आंसर है। कैसे आप पता चलेगा? 2 के टेबल में देखिए कितनी टाइम में आता है 1, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है और 4 2 टाइम्स में। तो देखो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो सारे नंबर आपको मिल चुके हैं। चलो एक बार बी पार्ट करके देखते हैं, और सी आपको स्वयं करना है। 1/8, 2/8, 3/8 एंड 7/8। देखिए वीडियो को पॉज कर दिए और दोबारा समझिए अगर आपको समझ में नहीं आता। सबसे पहले हमें क्या देखना है, अपर काउंटिंग देखनी है कितनी है, ठीक है। क्या देखना है आपको? अपर काउंटिंग कितनी? 7 तक है, तो आप 0 से लेकर 7 तक काउंटिंग लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तक हो गया आपका, ठीक है। एक तो ज़्यादा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या करना है, नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर सब में 8 है ना, बिगर नंबर, तो सबके नीचे क्या लगाना है, 8 लगा दो आप। जब यह भी करेंगे ना, देखिए मोस्टली नंबर तो आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, बाकी जो एक आध नंबर होते हैं वो आपको कट पिट करना पड़ेगा, उन्हें सिंपल करना होगा, जब आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखिए 1/8 है आपको, तो ये चीज़ आपको दिख गई यहाँ पे, 2/8 भी दिख गया, 3/8 भी दिख गया, है ना ये जी, और 7/8। और ट्रस्ट में कि आप सी पार्ट आप सेल्फ कीजिए, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। 2/5 है, 3/5 है, 8/5 है, और 4/, तो यहाँ पे देखिए जो बिगर नंबर 8 तक काउंटिंग लेनी है आपको, ये मैं सोचिए नीचे से बड़ा है या नहीं, 8 तक काउंटिंग लेंगे, सबके नीचे 5 लगा देना। ठीक है, ना हो पाए तो सिर्फ हाँ सर हो गया इतना मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप कैसे कमेंट करेंगे, इसको लाइन नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, पॉसिबल है तो करिए, नहीं तो कमेंट कर दीजिए, मुझे विश्वास है कि आप सही बोलेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके एक या दो पार्ट में कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपको पहले समझा रखा है, तो नॉर्मली एक बार फिर से विश्वास करिए। सेम डिनोमिनेटर नीचे डिवाइड करना है, कितना आएगा आपका 21, 3 के टेबल में क्या आता है 21 आता है या फिर 18 आता है, तो ये वाला नंबर लेंगे, कितने टाइम्स में आता है ये 6 और ये 7, तो यहाँ 6 कितना आप ऐड करेंगे 20 आएगा 2, तो 2 नंबर आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसको कहते हैं डिवाइडर डिविडेंड, और ये आपका हो गया डिवाइडर, ठीक है, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है। तो रिमाइंडर जो भी आपका बचेगा, जितना जो नंबर आएगा जितने टाइम्स में, वो प्लस इससे आप डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम लास्ट वाला करेंगे, f 35/9। तो देखिए 9 के टेबल में आता है 36 4 टाइम्स में, ठीक है, और क्या आता है आपका 27 3 टाइम्स में। तो कौन सा नंबर लेंगे, ये वाला, तो नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे पहले, तो ये वाला नंबर, फिर 3 टाइम्स में 27, कितना रिमेंस हुआ, अब कितना ऐड करेंगे आप यहाँ पे आएगा, तो देखिए अगर 3 हम 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 35 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सेम, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सेम आपको वही करना है इसको इम्प्रॉपर में, तो नॉर्मली आपको नीचे वाले नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर और ऊपर जो है उसको ऐड, 7 4 जो है 28 + 3 31/4, तो ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट हम करेंगे किसका, f 8/4/9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नीचे नंबर ले लेंगे जो है, फिर 8 × 9 करेंगे, फिर प्लस रिमाइंडर ऐड कर देंगे, 8 9 जा 72 + 4/9, जो आंसर आएगा इसका 76/9। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आप स्वयं कीजिए, कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।